नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और शानदार भी होंगे। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है भारतीय डाक विभाग की तरफ से। जी हां दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट जो हैं डाक विभाग की जीडीएस की भर्ती का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और आप सभी का इंतजार जो है खत्म हो चुका है, क्योंकि डाक विभाग में निकाली जा रही है इस साल 2026 की सबसे बड़ी शानदार भर्ती, जो कि बिल्कुल सीधी भर्ती है। सीधी भर्ती इसलिए है दोस्तों कि जीडीएस की जब भी भर्ती निकाली जाती है, इस भर्ती के लिए कोई भी एग्जाम, कोई भी परीक्षा नहीं रखी जाती है। जी हां दोस्तों, बिना परीक्षा, बिना एग्जाम के सीधी भर्ती के माध्यम से यहां पर सिलेक्शन होता है। और इस भर्ती के लिए आपको केवल अच्छे से अप्लाई करना होता है। तो अगर आप अच्छे से अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कोई भी बाहर नहीं निकालेगा। तो अप्लाई कैसे करना होगा वो भी आगे हम आपको बताएंगे, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट के माध्यम से अप्लाई करना है उसकी लिस्ट भी हम आगे आपको बताने वाले हैं, ताकि आप उन लिस्ट को कंप्लीट कर सकें, अच्छे से फॉर्म भर सकें, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, कोई बाहर ना निकाले। ठीक है, तो अच्छे से अप्लाई करना है। यहां पर जो पद जारी किए जा रहे हैं, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पद हैं, जो कि डाक विभाग की भर्ती के हैं। 25,000 से अधिक पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। आपको बता दें कि 25,000 से अधिक पदों पर यह बम्पर भर्ती है ऑल इंडिया लेवल की। गाइस, इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और याद रखिएगा, यहां पर केवल 10वीं कक्षा पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मात्र 10th क्लास पास के लिए भर्ती निकाली जा चुकी है। ठीक है, अगर आप 10वीं कक्षा पास हैं तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। 10वीं के अलावा अगर आप मान लीजिए 12वीं, ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा डिग्री, कोई सी भी योग्यता अगर आपके पास है, तब भी आप केवल 10वीं की आधार पर ही अप्लाई कर सकते हैं यहां पर, और अधिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मान लीजिए केवल 40% मार्क्स के साथ में भी पास हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके यहां पर 90% मार्क्स होंगे तो ही अप्लाई करेंगे, 85 होंगे तभी अप्लाई करेंगे। नहीं, अगर आप केवल 40% मार्क्स भी गेन करे हुए हैं, आपके आए हैं, तो भी आप जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। 40, 45, 50, 60, यानी कि अगर आपके पास में कोई भी परसेंटेज है, केवल अगर आप पास ही हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज, आप सभी के लिए एक शानदार भर्ती निकल कर आ चुकी है। तैयारी शुरू कीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा। बट दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देंगे, स्टेप बाय स्टेप। एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, अप्लाई कैसे करना है, कब से कब तक फॉर्म भरना है, सारी जानकारी आपको मिलेगी केवल आज के इस वीडियो में। वीडियो काफी खास है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कोई भी डाउट है इस भर्ती के रिगार्डिंग तो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के तैयारी कर सके और अप्लाई कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि गाइस, ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा। तभी गाइस आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके रोजाना तमाम नई भर्तियों की जानकारी यहां से सबसे पहले ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको नई भर्तियों की जानकारी यहां पर दी जाती है। तो चैनल पर विजिट कीजिएगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की और बात करते हैं आज की नई शानदार भर्ती के बारे में, जो कि है इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की रिक्रूटमेंट। जी हां दोस्तों, इस साल 2026 में निकाली गई है बम्पर भर्ती। कहां से? इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक विभाग की तरफ से। अब यहां पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी जीडीएस की भर्ती निकाली जाती है तो कौन कौन से पदों पर होती है। सबसे पहले ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पद यहां पर जारी किए गए हैं। साथ ही साथ ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम के पद हैं। साथ ही साथ असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद हैं, एबीपीएम के पद है। तो 3 अलग अलग प्रकार के पदों पर भर्ती है। तीनों के लिए ही आप सभी को बता दें केवल 10th क्लास पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, कम से कम 10th, यानी कि अगर आप 12वीं पास नहीं है, ग्रेजुएट पास नहीं है, अगर आप 10th क्लास पास है, 10वीं कक्षा पास है मात्र, तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर जो पद जारी किए गए हैं 28,740 पदों पर ही भर्ती निकाली जा रही है। ठीक है, आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से। आप सभी मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां जो हैं अप्लाई कर सकती हैं इस भर्ती के लिए। तो गाइस, ऑल इंडिया की भर्ती है, पूरे भारत के लिए भर्ती है। किसी भी राज्य में आप रहते हैं या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर सैलरी कितनी आपको मिलेगी, तो 10वीं लेवल की जॉब है तो उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं लगभग
30 के आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी, प्लस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा, तो सैलरी इससे भी ज़्यादा शानदार बढ़कर आपको यहाँ पर मिल सकती है। एज लिमिट की बात की जाए तो कम से कम 18 साल की एज है और मैक्सिमम 40 साल की एज है। अगर आप 18 से लेकर के 40 साल तक की एज के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप SC या ST के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं गाइस तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिलेगा। वहीं OBC को 3 साल की छूट का, ठीक है, बेनिफिट मिल जाएगा, वो भी एज पर रूल्स, ठीक है। तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर आप कोई रिजर्व कैंडिडेट है तो। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल OBC के लिए मात्र फीस 100 है, जिसका पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। SC ST PW के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। तो इस प्रकार दोस्तों आपकी यहाँ पर फीस रहने वाली है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तैयारी की। अगर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि तैयारी क्या करनी है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो गाइज यहाँ पर सिलेक्शन के प्रोसेस में मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कोई भी आपका यहाँ पर जो है गाइज एग्जाम नहीं होगा, बिना एग्जाम के सीधी भर्ती है। तो यहाँ पर कोई भी परीक्षा नहीं होगी, ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा, केवल मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए और आपको ये पता नहीं है कि मेरिट का आधार क्या होता है, मेरिट बेसिस क्या होता है, तो आप सभी को बता दें कि जिसके ज्यादा अच्छे मार्क्स होंगे तो उसी को यहाँ पर ये जॉब मिल सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके ज्यादा अच्छे मार्क्स होंगे उसी को ये जॉब मिलेगी, क्योंकि दोस्तों कई बार जब आप किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर ये देखा जाता है कि कितनी वैकेंसीज वहां पर अवेलेबल है और कितने कैंडिडेट्स ने वहां पर अप्लाई किया है। अगर आप मान लीजिए किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वहां पर 100 सीट है और अगर आपने अप्लाई किया है, मात्र 60 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, तो वहां पर 100 की 100 वैकेंसी जो है फिल की जाएगी। आपको चांस मिल जाएगा, अगर आप 40 या 45, 50 या 60, अगर आपके कोई से भी कितने भी परसेंटेज मार्क्स बने हैं तो भी आप वहां पर अप्लाई करके सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि आपके कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं या नहीं आए, केवल आप पास होना जरूरी है। अगर हाँ वहां पर क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि इतने परसेंट मार्क्स आपके आना अनिवार्य है, तब तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, बट यहां पर ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो है मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होंगे, लेकिन फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहां पर किए जाएंगे। तो अगर आपके तमाम दस्तावेज तैयार हैं, जिन दस्तावेजों के माध्यम से आपने अप्लाई किया है, तो आप यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने तमाम दस्तावेजों को तैयार कर लीजिएगा फटाफट से, ठीक है। तो अच्छे से तैयार कीजिएगा। अब यहां पर क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने आपको बार बार बताया है कि केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 10वीं के आधार पर, ठीक है। अब यहां पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, तो ये रही लिस्ट आप सभी के सामने। गाइस सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4 मैक्सिमम 20, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो फोटोग्राफ आप काम में ले रहे हैं शुरुआत में, वही फोटोग्राफ आपको एंड तक संभाल रखनी है। एक्स्ट्रा 20 आप लेके चलिएगा ज्वाइनिंग तक, ठीक है, कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है। साथ ही साथ आपका सिग्नेचर, ठीक है, आपका ID प्रूफ, आपका मोबाइल नंबर खुद का जो आप डेली इस्तेमाल में लेते हैं, ऑपरेट में लेते हैं, और आपका खुद का ईमेल ID, ठीक है, ताकि आपको डायरेक्ट मेल मिल सके, आपको मैसेज मिल सके, ठीक है। आपकी जो भी एजुकेशन के सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, 10वीं से लेकर के जो भी है हाईएस्ट, ठीक है, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप तैयार रखिएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो जानकारी आपकी मार्कशीट में है 10वीं की में, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, वरना गाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहीं पर ही काफी सारे कैंडिडेट जो है गलतियां करते हैं और इस गलती के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। वो गलती नहीं करनी है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST या OBC के कैंडिडेट्स हैं तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना है, वही लगेगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी अदर जो भी सर्टिफिकेट आपसे मांगे जा रहे हैं, अगर आप ये इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको तैयार रखने हैं, बाकी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने का प्रोसेस भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, और आवेदन कब से कब तक चलेंगे तो आपको बता दें कि अगले ही महीने से इसके आवेदन शुरू किए जा रहे हैं, और जैसे ही ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाएगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, नोटिफिकेशन को चेकआउट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। विजिट कीजिएगा, पूरी जानकारी लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।